इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। से लिखा गया है। बहुत लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता। सच बात बताऊं, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि वहां पर चिन्हों की भाषा है। लिखा है वहां मेमना है जो जीसस है। वहां लिखा है वहां पर विपत्तियों को कटोरा कहा गया है कि वहां पर कटोरों में विपत्तियां हैं। इवन आप पढ़ेंगे वहां पर कि पूरी सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। वैसे ही आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में एक चीज है और वो है आपके हालात। और यीशु ने आपके हालातों को नाम दिया है पहाड़। अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। जीसस इस पहाड़ की बात नहीं कर रहा था जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए तो भले करके देखो, कुछ नहीं होगा। आप यहां से जाओ, बहुत सारे पहाड़ आपको अंबरनाथ में मिलेंगे। अंबर पहाड़, क्योंकि अंबरनाथ बहुत ऊपर बना हुआ है। आप किसी पहाड़ पे चले जाओ, आज जाओ, यहां से मीटिंग पूरी करने के बाद रिक्शा पकड़ो, किसी ऑटो वाले को बोलो भैया जहां पहाड़ है वहां ले चल। और जैसे आप वहां पर चले जाओ, एक पहाड़ को कह दो, ए पहाड़ उखड़, कुछ नहीं होगा। बिलीव मी। पहाड़ कहेगा ठीक है उखड़ता हूं, किधर जाऊं, तेरे घर पे। जीसस समझा रहा था आपकी जिंदगी में कुछ हालात हैं। और मैंने हमेशा देखा है, अगर आप पहाड़ों से बात नहीं करेंगे ना, पहाड़ आपसे बात करेंगे। याद रखिए, जो अपने हालातों से बात नहीं करते ना, हालात अक्सर उनसे बात करते। कई बार आपके पहाड़ आपको कहेंगे कि तू गरीब है, तू बीमार है, तू कमजोर है, तू लाचार है, इतना उड़ता था जीसस जीसस, अब तू किधर है। नाउ वेयर आर यू। अगर आप इनसे बात नहीं करोगे ना, ये आपसे बात ही करते रहेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा पहाड़ से विनती मत करो, पहाड़ से बात करो। उसे बताओ तुम किसके हो। उन्हें बताओ तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है। उन्हें बताओ किसने तुम्हें बुलाया है। उन्हें ये मत बताओ तुम कौन हो, उसे ये बताओ तुम किसके कहलाए जाते हो। क्योंकि पहाड़ पहाड़ आपसे नहीं डरते, पहाड़ आपके बुलाने वाले से डरते हैं। या मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया था, आंधी और तूफान उसकी मानते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं पहाड़ कैसे पिघलते हैं। पहाड़ कैसे खत्म होते हैं। अच्छा, बाइबल में एक और पहाड़ है। यूहन्ना ने कहा प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, और जो रास्ते ऊपर नीचे हैं उनको सपाट सीधे करो। ये ऊपर नीचे रास्ते मतलब, कहो अपने पास वाले को, कुछ खुद को पीएचडी समझना बंद करो। बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो अपने आप को स्कॉलर समझना बंद करो। मैं एक बात बोलूं, मैंने नागपुर में प्रीच की थी। When God want to meet you, He will bring you down. जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा, आपको नीचे ले आएगा। अगर खुदा आपसे मिलने वाला होगा ना, उससे पहले वो आपको नीचे ले आएगा, नम्र करेगा। वो ऊपर नहीं आएगा। यीशु ने जकई को नहीं कहा वेट, पतरस हाथ तो लगा, मुझे ऊपर चढ़ाओ। नो, ज़ैकियस कम डाउन। When God want to meet you, He will bring you down. कुछ लोगों को लगता है लोग मुझे नीचे कर रहे हैं। नहीं सर, खुदा ला रहा है, वो मिलना चाहता है आपसे। यस, नीचे उतरो, ये पहाड़ तोड़ दो अपने अंदर,
मैं कुछ हूं, हम कुछ नहीं हैं। एक ही व्यक्ति है जिसको सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति और सारी प्रशंसा मिले। और अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, उसका नाम यीशु है। His name is Jesus. ये मुझे सिखाएंगे, अब ये लोग मुझे सिखाएंगे, बिल्कुल जी, यही लोग आपको सिखाएंगे। मैंने देखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उन्हें साफ कहा, वो आ रहा है, तैयारी करो, बी हम्बल। जब ये भी आप इन सभाओं में आए, कम विद द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमिलिटी। आप जानते हो, मैं आपको सबसे बेस्ट ड्रेस बताऊं चर्च पहनने की। आप जब सुबह उठते हैं, कपड़े चूज करते हैं ना, मैं आपको बेस्ट ड्रेस बताऊं जो आप कलीसिया में पहन सकते हो, द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमिलिटी। नम्रता के वस्त्र। डोंट कम हेयर विथ प्राइड। जब आप यहां पर आए तो घमंड की आत्मा में ना आए, हंसते हुए आए। आपको पता है, जो लोग नम्रता के कपड़े यहां पर नहीं पहन के आते, वे परमेश्वर के सामने नंगे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, घर से नंगा वही निकलता है जो पागल है। पढ़ा है आपने प्रकाशित वाक्य में, तू कहता है मैं धनी हूं, पर तू नंगा है। There's a word in a book of Revelation. मैं जब भी यहां पर आता हूं, मैं किसी के लिए अपने हार्ट में गर्ज नहीं लेके आता। मैं सारे अपने गुनाहों को मान के चर्च आता हूं कि प्रभु, हाँ, मुझे कल की मीटिंग में इस भाई का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं वादा करता हूं प्रभु, मैं नहीं दिखाऊंगा इसको कि इसने मेरे साथ ये किया। मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा इससे। कम विद ह्यूमिलिटी। मैं आप में से भी कुछ लोगों को जानता हूं, दे आर ऑलवेज हेयर विद द स्पिरिट ऑफ प्राइड। डोंट कम हेयर विद द स्पिरिट ऑफ प्राइड, कम विद द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमिलिटी। पतरस में लिखा है, नम्रता को धारण करो। इंग्लिश में लिखा गया है क्लोथ्स ऑफ ह्यूमिलिटी। और जो यहां पर इस आत्मा में नहीं आता, मेल मिलाप की आत्मा में नहीं आता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा की नजर में नंगे हैं। और मैंने रास्ते पे कुछ लोगों को देखा है जो बेचारे अपने सेंसेस खो चुके हैं। मैं उस दिन एक अंकल को देख रहा था, कचरे के डब्बे के पास में बैठे थे, कोई कपड़े नहीं थे उनके, उटपटांग हरकतें कर रहे थे वो। मैं जान गया वो अपने सेंसेस में नहीं है, उनका माइंड लॉस हो चुका है बेचारे का। प्रभु मुझे जानते हैं, मैंने वहां पर उनके पास में खड़े होकर दुआ करी। मैंने कहा, प्रभु मैं ऐसे मिल नहीं सकता, ये अपने सेंसेस में ही नहीं है, किस तरह मिलूं, मैं क्या करूं प्रभु। लेकिन मैंने वहां पर खड़े खड़े दुआ कर ली। मैंने कहा, प्रभु से बचाइए, इन पर रहम करिए, भले कहां पर भी भेजिए, लेकिन इनको कहां भेजिए। हालेलुया। चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें कहिए, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों बहनें हैं। और उन्हें एक और चीज कहिए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ नम्र होके चलेंगे। आमेन, आमेन। आमेन। कुछ समझे आप? चलिए, आज का वर्ड बहुत अमेजिंग है। ये वर्ड आपके पहाड़ों को पिघला देगा। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ, ये जो आने वाला जो हमारा पैशन वीक है, मैं बिलीव करता हूँ हम ये इस वीक में प्रभु का बहुत फेवर पाएंगे। आमेन। मैं आज आपको एक ऐसा वर्ड शो करना चाहता हूँ जो हार्डली कोई शो करता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे मिसिंग मैसेजेस दे रहे हैं। मेरे साथ भजन सहायता खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ साम्स, और अगर कोई उर्दू पढ़ता है तो जबूर खोलिए। भजन सहायता 76। Open your Bible with me, the book of Psalms, chapter 76. और
कोट करिए फर्स्ट वर्ड। परमेश्वर, एक वचन, यहूदा में जाना गया है। कभी आपने ये वर्ड पढ़ा है? इसको इंग्लिश में पढ़ के देखो। इन जूडा गॉड इज नोन। ब्यूटिफुल ना? हिज नेम इज ग्रेट इन इज़राइल। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए, स्ट्रेट बैठे और खुदा का कलाम बड़े ध्यान से सुने। आइए सामने देखिए। आसाप कहता है परमेश्वर यहूदा में जाना गया, इज़राइल का खुदा महान है। ऐसे न करें, कंटिन्यू रहने दीजिए उसे जी। परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ। For the chief musician on stringed instruments, a psalm of by Asaph, a song. In Judah, God is known. His name is great in Israel. आइए सामने देखिए, सुनिए, कौन है यहूदा? क्यों परमेश्वर यहूदा में जाना गया? बाइबल कहती है याकूब ने एक लड़की से प्यार किया, उसका नाम राहेल था। आप सभी जानते होंगे याकूब ने उस लड़की को पाने के लिए 7 साल मजदूरी की थी। 7 years लड़की को पाने के लिए। बॉम्बे में काम करता, अपना मकान बना लेता। उसने लड़की के लिए काम किया 7 साल। कहिए 7 साल। 7 years he worked for a girl। अब जो बंदा इससे मिला, जिसकी बेटी थी वो था उसका मामा। उन दिनों में कोई शरीयत नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, लोग कई शादियां कर लेते थे, रिश्तेदारों में कर लेते थे। ये उन दिनों में कल्चर था। बाइबल कहती है याकूब ने अपनी मामा की लड़की राहेल को जब देखा तो उसे वो अच्छी लगी और उसने कहा मुझे आपकी लड़की चाहिए। उसने कहा मैं दे दूंगा, पहले आपको 7 साल उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब उसने 7 साल काम किया है लड़की को पाने के लिए, और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी लड़की बदल दी गई। इसे कहते हैं खुदा एक चीटर को बदलने के लिए दूसरा चीटर उपयोग करता है। मैं आपको सच कहता हूं, शेर मत बनना, खुदा सवा शेर खड़ा कर देगा। कभी शेर मत बनना, कभी मैं में जिंदगी मत जीना, खुदा तुम्हें चकना चूर कर देगा। यह वह पत्थर है जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, परंतु वह चकना चूर का पत्थर बना। यह पत्थर है भाई साहब, इस पर बिलीव करो, नहीं करोगे न्याय के दिन यही तुम पे गिरेगा, चकना चूर कर देगा। मती में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत वन मैन शो में जिंदगी जीते थे। मैं हटा दिया खुदा ने, निकल इधर से भाई तू बाहर। मुझे बहुत पसंद है लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय। हे थियोफिलुस, जो बातें मैं तुझे लिख रहा हूं वो मैंने बहुतों के गवाहों से जानकर रखी है। वो ये नहीं कहता सब मुझे पता है, बोलता है बहुतों से पूछ के लिख रहा हूं। व्हाट अ हम्बल मैन ऑफ गॉड। वो कहता है जो कुछ मैं हूं अकेले नहीं हूं, बहुतों ने हाथ बढ़ाया है। मैं करोगे ना, वो पत्थर जो कॉर्नर स्टोन है वो चकनाचूर कर देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रभु सब बर्दाश्त कर सकता है, घमंड नहीं। खुदा सब बर्दाश्त कर सकता है, घमंड नहीं करेगा। जब वो देखेगा ना आपको अपने लिए हाई थॉट्स हैं, वो फील्डिंग लगाएगा आपको हम्बल करने की। और बिलीव मी, जब वो हम्बल करता है खांसी हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।
When God deals, it's painful. मैं प्रभु को कई बार बोलता हूं, तू मेरे को टच मत कर, मैं खुद ही देख लेगा। हाँ भाई, ये वो मैंने इन दिनों में प्रभु से कहा, प्रभु मुझे नम्र कर, मेक मी अ हम्बल पर्सन। मैं बहुत अमेजिंग बातें देखता हूं जब प्रेरितों के काम में पढ़ता हूं कि जब वो लोग किसी को छूते थे तब वे आत्मा से भर जाते थे। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप मुझे कब बनाओगे ऐसा कि हाथ मेरा होगा पर स्पर्श आपका होगा। When you make me like this, Lord, मुझे भी बनाइए ना आप। वो लोग किसी पे हाथ रखते थे, उनको आत्मा मिलता था। मैं कब ऐसा बनूंगा जब मैं हाथ रखूंगा लेकिन स्पर्श आपका होगा। हम भी हम्बल। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों होने दिया ऐसा कि एक रात पहले लड़की बदल दी गई। अच्छा, लड़की कौन सी बदली? पसंद राहेल थी, मिल गई लिया, उसकी दूसरी बहन। अब लिया की आंखें ठीक नहीं थी। आपको पता है एक ट्रांसलेशन में लिखा है उसकी आंखें टेढ़ी थी। हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना किसी किसी का, इसका आंखें ऐसा है, टेढ़ी समझते। वो देख सामने रहा है लेकिन आपको लग रहा है कहीं और देख रहा है, पर वो देखवान टेढ़ी आंखें थी बेचारी की उसकी। और परमेश्वर ने ये होने दिया। अब याकूब भी, लाबान भी देखो कितना सयाना है। अभी आप देखो, आप किसी मैरिज में जाते हो तो आपने देखा होगा डेकोरेशन पे कितना खर्च करते हैं, लाखों रुपए। कर्जे में आ जाते हैं बाद में, ये बात अलग है, लेकिन करते हैं। एक आदमी ने कहा, जब से मांग भरी है मांग मांग के खा रहा हूं। बिल्कुल। मैं एक शादी में गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं खाऊं क्या, कंफ्यूज हो गया मैं। अब मैं स्पीकर हूं तो जाता हूं तो थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है, थोड़ी बहुत। मैं वहां पर चला गया, अरे पास्टर प्रेमानी आया। मैंने कहा हाँ, भेजो सागे। एक चिकन लेके आ रहा है, एक कबाब लेके आ रहा है, बाहर था मैं, मटन लेके आ रहा है, कोई ये लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है। इतने सारे टेबल भर दी। मैंने कहा प्रभु कितना खाएगा आदमी, ये आदमी कर क्या रहा है। बाद में मुझे पता चला 2100 रुपए की एक थाली है, 2100। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहां पर, तो मुझे पता चला कि इनके चर्च के अंदर मैरिज है। तो उन्होंने मेरे को बोला, ब्रदर आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मेरे को तैयारी करनी है कल की, मैं नहीं आ सकता। मैं मोस्ट ऑफ फंक्शंस में नहीं जा पाता हूँ बिकॉज मिनिस्ट्री है मेरा, मैं क्या करूँ। लेकिन अभी वो रात को उन्होंने बोला मुझे, आपका खाना वहीं है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है यार। ले गए, पूरी 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 टेबल भर दी उन्होंने, मटन, चिकन, प्रॉन्स, सी फूड, ये फूड, वो फूड। और मैं डेकोरेशन देख रहा था। आपको पता है जब लड़का और लड़की आए तो बत्तियां उठाते हुए लोग आए आगे आगे। देखा है आपने, लोग उठा रहे थे। दूल्हा पीछे बैठा था, हंस रहा था। मैंने कहा हंस आज, कल बिल पे करना है, फिर देखेगा तेरा शक्ल में। कही अपने बाजू वाले को, शो ऑफ मत करो, खा के चले जाएंगे लोग, जीवन भर कर्जा चुकाना पड़ेगा। ये लोग भी हंस रहे। ब्रदर एकदम सही हुआ। लिसन टू मी। अब ये बंदा जो याकूब है, इसकी लड़की एक रात पहले बदल दी गई। आपको पता है उसके मामा ने क्या किया? ये बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई। आप पढ़ के देखो, इतना मोटा घूंघट पहनाया है उस लड़की को और पैक करके दे दिया। ये ले, अब रात को अंधेरे में दिखता नहीं है। सुबह उठा, लड़की ने घूंघट उठाई, डर गया। अरे ये कौन है, दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। ये क्या है भाई? ओ बाप रे, पता चला ये तो लिया है। मामा, मामा। मैं उस समय उसकी चिल्लाहट, उसकी चीख समझ पा रहा हूं अंदर से कि ये क्या कर दिया मामा, खुदा तेरा न्याय करे। सुनिए कितना, नेक्स्ट डे उसके मामा ने कहा क्या हुआ, ये कौन है? लिया, राहेल।
मला राहेल पाहिजे. मुझको राहेल चाहिए. मामा बोलता है 7 साल और काम कर. देखो एक चीटर को दूसरा चीटर बदल रहा है. मुझे लगा बंदा फ्रस्ट्रेशन में बोलेगा चल छोड़ यार, जो मिल गई सो मिल गई. उससे 7 साल और काम किया. अब 7 साल के बाद बाइबल बताती है उसे राहेल भी मिली. अब वो 2 बीवियों का अकेला पति है. दो को संभाल रहा है. बोलो बाजू वाले को 2 को संभाल रहा है. अब 2 को मैनेज कर रहा है वो. अब बड़ी बड़ी बात सुनिए. अमेजिंग थिंग ये है, जिस वाइफ को वो ज्यादा पसंद करता था उसका नाम राहेल था, लिया नहीं था. पर आपको पता है जो उसको ज्यादा पसंद थी उसमें से कभी बच्चा नहीं हो पा रहा था. लेकिन जो उसको पसंद नहीं थी खुदा ने उसकी कोख खोल के रखी थी. आप पढ़ सकते हैं. मैं बाद में बताता हूं. एक दिन क्या हुआ, बाइबल बताती है लिया गर्भवती हुई और पहले बेटे का नाम रुबेन है. हाँ रुबेन है. दूसरे का नाम शिमोन था. फिर थर्ड लेवी आया. हाँ यहां देखिए, आपको पता है जब उसकी जो जिससे वो इतना प्यार नहीं करता था उससे उसको एक बेटा पैदा हुआ. अब वो खुश हो गई कि इस बेटे की वजह से मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि बच्चा हो रहा है, वहां से नहीं हो रहा है. लेकिन बाइबल बताती है, चलो एक काम करते हैं, आप लोग मत खोलो, बेटा आप खोलो 29 अध्याय का सेकंड लास्ट, हाँ उससे पहले, मतलब थर्ड वर्ड, लास्ट से थर्ड, उत्पत्ति. यहां देखिए सब. बाइबल मत खोलो ना जी, जो मैं कह रहा हूं वो मानिए ना आप लोग, बात में खोलना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. 29 अध्याय का, हाँ ये कौन सा है, इससे पहले लगाइए. थर्टी 33 है ये. 32 लगाइए ना जी. चलो ठीक है. जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है, इससे पहले जो लगाया था आपने 31, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही. अब जो बीवी नहीं पसंद है खुदा ने उसकी गर्भ खोली है. अब देखिए इसकी गर्भ खुली, 32 लगाइए अभी. फिर लिया गर्भवती हुई और उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा. अब देखो एक बहन है हमारे बीच में, वो प्यार के लिए तरस रही है बेचारी. वो कहती है अब तो मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार करेगा क्योंकि मेरे से उसको बेटा हुआ है. लेकिन आगे 33 यहां देखिए, फिर वह गर्भवती हुई, अब फिर से वो प्रेग्नेंट हुई है और इसका पुत्र उत्पन्न हुआ. तब उसने यह कहा, यह सुनकर कि मैं अप्रिय हुई हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम उससे शिमोन रखा. अब दूसरा बच्चा हुआ है, थर्ड. आगे 34, फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा. बेचारी प्यार के लिए तरस रही है, अब तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम उसने लेवी रखा. आगे फिर वह गर्भवती हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ. अब जब उसका चौथा बेटा पैदा हो रहा है ना, वो कहती है उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी, अब मैं खुदा का शुक्र करूंगी. इसलिए उसने उसका नाम